मैंने बोला हमारा जो विषय है वो है सताव। सताव का मतलब है दुख, परीक्षाएं, समस्याएं, उपद्रव, कलेश, झगड़े, इन सब का जो पैकेज है ना वो है सताव। हालेलुया। सो हम प्रभु के वचन में देखेंगे, निकालिएगा रोमियो की पुस्तक, इसका 5 अध्याय और इसका 3 पद से हम लोग सीखेंगे। पेज नंबर और जो 213। ये सताव है ये सभी लोगों के जीवन पर आता है। समस्याएं, दुख, परीक्षाएं, कलेश, कमी घटी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इन बातों से निकले। परंतु जब हम प्रभु में आते हैं तब हम पर जो सताव आता है, दुख और समस्याएं आती हैं, आज हम उनके विषय में सीखने जा रहे हैं। तो सताव हम पर क्यों आता है? पढ़िए रोमियो की किताब 5 अध्याय और इसका 3 पद से हम लोग देखेंगे। इस पद में केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, हम कलेशों में क्या करें? दुखों में, समस्याओं में, लड़ाई झगड़ों में, उपद्रवों में प्रभु हमें सिखा रहा है हम घमंड करें। आज आप लोग अपनी समस्या, अपने जीवन में कोई समस्या नहीं आना चाहते, कोई परीक्षा नहीं आना सोचते कि हमारे जीवन पर आए। दुख, बीमारी कोई नहीं चाहता। सब एक आरामदायक जीवन चाहते हैं, एक आशीषमय जीवन। हमारे जीवन में कोई कलेश ना हो, कोई दुख ना हो, कोई समस्या ना हो। परंतु प्रभु हमें ये सिखा रहा है अपने वचन में कि जब तुम पर कलेश आए तो घमंड करो। क्या करो? घमंड करना है। क्यों घमंड करना है? क्योंकि यह जानकर, ये जानो कि कलेशों से धीरज, कलेश से क्या होता है? धीरज। अब आपके ऊपर जब दुख चलता है, जो कोई भी समस्या हो, अगर आप रोगी हो गए हो, बीमार हो, तो आप डॉक्टर से सबसे पहला सवाल ये करते हैं मुझे आराम कब तक मिलेगा इन दवाइयों से, है ना? वैद्य के पास जाते हैं, आप पूछते हैं मुझे आराम कब तक मिलेगा। परंतु जब कोई बीमारी आपके ऊपर इसलिए डाली गई हो कि परमेश्वर उस बीमारी के द्वारा आपको कुछ सिखाना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है कलेश से क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? प्रभु आपको कलेश को सीखने का, उसको सहने का आपको सामर्थ प्रदान करते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? सामर्थ प्रदान करते हैं। जब आपको स्वर्ग से सामर्थ प्रदान होती है तो आप सब्र करना सीखना शुरू करते हैं, धीरज धरना शुरू करते हैं। आप ये नहीं कहते प्रभु जी ये कलेश अभी चला जाए। अय्यूब भी जब 13 साल तक परीक्षा में रहा ना, शैतान जब उसे परख रहा था, उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब मारे गए। और वचन में लिखा है अय्यूब नाले के किनारे ठीकरा लेकर अपने बदन को खुजाता रहता था। और वचन में लिखा है उसके शरीर को कीड़े खाते थे। कौन खाता था? और लिखा है जब कीड़ा कोई उसके शरीर को छोड़कर जाता था ना, उस कीड़े को दोबारा पकड़ता था और अपने शरीर पे फिर रखता था और उस कीड़े को कहता था ए कीड़े, तुझे मेरा शरीर खाने के लिए रखा गया है, इसे खा। ऐसा ना हो कि शैतान स्वर्ग में जाकर ये कहे कि अय्यूब को जब कीड़ा छोड़कर जा रहा था तो अय्यूब ने उसे जाने दिया था। हालेलुया। वो सह रहा था, धीरज धर रहा था, क्योंकि उसे परमेश्वर के उत्तर की प्रतीक्षा थी। हालेलुया। तो कलेश सबसे पहले हमें क्या सिखाता है? धीरज धरना। जो व्यक्ति दुख, समस्या, क्लेश में प्रभु से सवाल ना करे, शिकायतें ना करे, बल्कि प्रभु को उस क्लेश में, उस समस्या में धन्यवाद दे, प्रभु जी अवश्य है कि आप इसमें मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं। प्रभु अवश्य है इस क्लेश, इस दुख को आप डालकर है ना अपनी महिमा मेरे जीवन के द्वारा प्रकट करने जा रहे हैं।
ये बीमारी इस कारण से आई है ताकि आने वाले दिनों में मैं आपके नाम की महिमा कर सकूं प्रभु जी। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? अब उदाहरण के लिए ले लो, अब तक आप प्रभु को नहीं जानते थे। कुछ बहनें, कुछ भाई लोग यहाँ 6 महीने से आ रहे हैं, कुछ 1 साल से, कुछ 2 सालों से आ रहे हैं, कुछ 4 साल से। पर आप यहां आए कैसे? क्या आप सब लोग आराम का जीवन को जी रहे थे? नहीं, आप बीमार थे, इसलिए आप यहां आए। आपके जीवन पर आर्थिक अभाव था, धन की कमी थी, आप इसलिए यहां आए। आप इसलिए आए क्योंकि आपके परिवार के संबंध टूटे हुए थे, पति पत्नी में झगड़ा था, बच्चों से आपकी बनती नहीं थी, आपका परिवार टूट रहा था, घर में अशांति थी, शांति नहीं थी, वो दुख था आपके जीवन पे। समझ पा रहे हैं ना? आप इसलिए यहां आए। आप इसलिए आए क्योंकि आपका मन बेचैन था, आपके मन में आनंद नहीं था, शांति नहीं थी, आप सब कुछ कर रहे थे परंतु खुश नहीं थे। आप इसलिए आए यहां पर। कभी आपने सोचकर ये विचार किया ये बीमारी मुझ पर क्यों आई, ये दुख मुझ पर क्यों आया? कभी विचार किया ये समस्याएं क्यों आई? हालेलुया। मोबाइल को बंद करो भाई। कई बार ही बोला जाता है कि आप लोग मोबाइलों को चेक कर लो, बंद कर दो इसको, मोबाइल को, दोबारा ना बजे घंटी। तो कभी आपने विचार किया कि ये दुख, ये समस्या क्यों आई? अरे आप विचार करें, अगर वह दुख जिसके चलते आप यहां पर आए वो नहीं आया होता तो आप अभी यहां ना होते। हालेलुया। आप में से बहुत लोगों के जीवन पे शायद वो दुख चला गया और कई लोगों के जीवन पर अभी भी वो दुख बना हुआ है और कई लोग अभी भी उस दुख में जी रहे हैं और 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, पर आप आ रहे हैं। क्यों? आप आए तो थे उस दुख से छुटकारा पाने के लिए, परंतु आपको तो प्रभु मिल गया। हालेलुया। तो इसका मतलब ये सौदा बड़ा सस्ता है। बीमारी आई, प्रभु को जान गए, दुख आया, प्रभु को जान गए, कमी घटी आई, प्रभु को जान गए। तो शैतान को कहे, ऐ शैतान तूने मुझ पर दुख डाला ना, तेरा धन्यवाद हो क्योंकि इसके चलते मैं प्रभु को जान गया। हालेलुया। ये समस्याएं आई, ये बीमारियां आई, इसके चलते मैं अपने प्रभु को जान गया हूं, मैं एक सच्चे और जीवित ईश्वर को जान रहा हूं। सो समस्याओं के लिए प्रभु को कहें, दुखों के लिए, कलेशों के लिए मेरे प्रभु धन्यवाद, क्योंकि यदि ये मुझ पे ना आते तो कभी मैं आपको ना जान पाता, इसलिए ये आए और इसलिए मैं आपको जान पा रहा हूं। सोचिए, एक छोटा सा दुख, छोटी सी बीमारी जिसने आपका परिचय परमेश्वर से करा दिया। अब जब आप प्रभु को जान रहे हैं तो परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाना चाहता है। बच्चों, अभी तो देखो तुम मेरा थोड़ा परिचय पा रहे हो, परंतु मैं चाहता हूं मैं तुम्हारे जीवन में और बढ़ूं और चलूं। तुम मेरे जीवन के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा तुम मेरे नाम को प्रकट करोगे। सो वो और दुख और सताव डालता है ताकि तुम सीखो, ताकि तुम सीखो। तो जब हम सीखते हैं ना तो हम जान लेते हैं परमेश्वर ने हम पर दुख डाला ना, फिर हम समय की अवधि नहीं मांगते कि मैं कितने दिनों में अब चंगा होऊंगा, कितने दिनों में मैं चंगा होऊंगा, फिर आप समय की अवधि नहीं मांगते। हालेलुया।